Assalamualaikum dear students, I am मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने अपना जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 29 है। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 28 में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये दो क्वेश्चन जो हैं ये टाइप 3 से रिलेटेड है। जिस तरह से हमने टाइप 3 को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं जी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास वो क्या है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी, सॉल्व द इक्वेशन। दिस इज x raised to power 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 is equal to 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने करना है सॉल्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसको एक दफा एज इट इज लिख लिया। अच्छा, अब जब इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो हमने टाइप 3 में देखा था फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं एक्स की पावर 4 के नीचे भी एक्स स्क्वायर, माइनस 2x क्यूब के नीचे भी एक्स स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर के नीचे भी एक्स स्क्वायर, प्लस 2x के नीचे भी एक्स स्क्वायर, प्लस 1 के नीचे भी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0 के नीचे भी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। पूरी ये वाली जो इक्वेशन है इसको एक्स स्क्वायर से इस तरह की अगर आपको इक्वेशन आ जाए और सोल्व करने का बोला जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर जो है अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो कट जाएगा इस x4 के साथ और यहाँ बच जाएगी पावर 2। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा इस 3 के साथ और यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, ओनली x की पावर 1 बच जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और ये x की पावर 1 है और ये 2 है ना, तो ये पावर 2 कट जाएगी पावर 1 से और इधर ओनली पावर 1 बच जाएगी हमारे पास। इसी तरह ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यही कटिंग वगैरह करके सिंप्लीफाई करके जो है ना नेक्स्ट हमने इन चीजों को लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, ये देखिए वो कटिंग वगैरह करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने सिंप्लीफाई करके ना उसी इक्वेशन को ये इक्वेशन लिख ली है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर वाले जो है उनको इकट्ठा कर लेना है। एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। इन दोनों टर्म्स को आपने इकट्ठा करके लिख लेना है अगले स्टेप में। इसी तरह एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। एक एक्स वाली टर्म ये है और एक एक्स वाली टर्म ये है। इन दोनों को एक्स वाली को इकट्ठा कर लेना है और माइनस 2 को सेपरेट पड़ा रहने देना है। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स आ गया और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे लेट किसको करेंगे, देखें ये x माइनस 1 ओवर एक्स है ना हमारे पास। ठीक है, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। जब इसको y के इक्वल लेट करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स y के इक्वल है। अब अगला स्टेप देखें, अगर x माइनस 1 ओवर एक्स y के इक्वल है तो दोनों साइड पे जब स्क्वायर लेंगे, ये देखें दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो ये इस तरह से लिखा जाएगा ना कि x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर फिर बराबर आ जाएगा y के स्क्वायर के। आगे देखिए, अब आपको एक फार्मूला का पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा ये किसके बराबर होता है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं भी पता होगा कि ये किसके बराबर होता है। तो मैं लिख देता हूं, ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और क्योंकि
दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे -2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फार्मूले को हमने लगा के आगे क्वेश्चन को किया है। ये जो हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर था ना, ये फार्मूला लगाया। देखें ये x यहाँ पे a की जगह पे है और 1/x b की जगह पे है। तो देखें x का स्क्वायर दरमियान में प्लस, फिर 1/x का स्क्वायर, फिर ये देखें -2ab है ना, तो ये -2 अब a की जगह x है ना, तो ये x और फिर 1/x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए ये तो x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए 1/x का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं है और नीचे x का स्क्वायर हो गया, और ये -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये -2 क्यों लिखा देखें यहाँ पे जरा, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक x ये है, ये इस x से जब कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया 2 और यहाँ पे क्या 1, 2 1 2 हो जाएगा ना, तो ये -2 इसलिए लिखा है। क्लियर है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास बाकी जो इक्वेशन सिंप्लीफाई करके बची वो ये आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये 2 इधर माइनस का जब इक्वल टू की राइट साइड पे जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल आ गया। ठीक है। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पड़ा हुआ था, उसकी जगह पे हम वाई स्क्वायर प्लस 2 लगा देंगे। और एक हमारे पास उसमें क्या पड़ा हुआ था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए इक्वेशन 1 ये है ना हमारे पास। इक्वेशन 1 में एक ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पड़ा हुआ था और एक x माइनस 1/x पड़ा हुआ था। तो इसकी जगह पे हम जो उधर हमने वैल्यू निकाली वाई स्क्वायर प्लस 2 वो पुट कर देंगे और इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे y, क्योंकि इसको हमने y के इक्वल लेट की है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, या अगर इसको हम देखें इक्वेशन 1 हमारे पास फिर क्या बन जाएगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये देखें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दिया, ये -2 इंटू x माइनस 1/x था ना, उसकी जगह y पुट कर दिया और फिर -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट देखें ये वाई स्क्वायर को एज इज लिख लिया, ये -2y को यहाँ पे लिख दिया, ये +2 को यहाँ पे लिख दिया और ये -2 को यहाँ पे लिख दिया और ये 0 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से जस्ट थोड़ी सी तरतीब चेंज की। तो अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये 2 से एक +2 है और एक -2 है, इस 2 से ये 2 कट गया तो बकाया हमारे पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो वही काम हमने किया, आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इन इसमें भी y पड़ा है, इसमें भी y पड़ा है, तो इन दोनों में से y को अगर कॉमन निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो y 0 है या फिर y माइनस 2 0 है। तो वही काम हमने किया, या तो y 0 है या y माइनस 2 0 है। अब अगर y 0 है फिर तो ठीक है, अगर y माइनस 2 0 है तो यहाँ से 2 इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो फिर y की दो वैल्यूज आ गई, एक y इज इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स हमने y को किसके बराबर लेट किया था, x माइनस 1/x की जगह लेट किया था ना, तो पुट y इज इक्वल टू x माइनस 1/x, यानी कि जहां पे हमारे पास ये y है ना, एक ये y है और एक ये y है, इन दोनों की जगह पे हमने x माइनस 1/x को पुट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 था तो इधर आ गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। अब इसको करना है सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं, देखें ये इन दोनों का एलसीएम लेना है ना, तो इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, देखें नीचे तो x आ जाएगा ना, एलसीएम x आ गया। ठीक है। अब इसके नीचे क्या है 1, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है 1। तो मैंने आपको बताया था जब एलसीएम लेते हैं तो ये वाला नंबर जो है इस 1 को इस पे डिवाइड करते हैं एलसीएम पे। तो जब x को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखें x को जब 1 पे डिवाइड करेंगे
तो क्या आएगा, x ही आ जाएगा ना। अच्छा, जब एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आंसर आ गया x। जो आंसर आया ना उस आंसर को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें तो वही काम हमने किया, x को ऊपर वाले x से फिर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब दूसरी साइड की बात करते हैं। दूसरी साइड में डिनोमिनेटर है हमारे पास x, तो अब जब इस x को इस x पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा, x को जब x पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है। तो x को जब x पे डिवाइड करेंगे x से x कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दें। अब ऊपर क्या पड़ा है, 1, ऊपर भी 1 है तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आ जाएगा ना, दैट्स वाई यहाँ पे 1 आया। ठीक है, तो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। जस्ट एलसीएम लिया। सिमिलरली इस साइड पे भी हमने उसी तरह ही एलसीएम लिया। क्लियर है। अगर एलसीएम क्लियर ना हो तो आप लोग मुझे मजीद कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तो ये हमने एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास यहाँ तक स्टेप आ गया। इससे नेक्स्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये इस तरह से आ गया ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स था ना जो, वो एक्स इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह ही एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके नीचे भी एक एक्स था, वो एक्स इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये 2x हो गया। अब यहां तक हमारा ये क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर था, x इंटू 0। यहां पे अगर मैं एक स्टेप लिखूं तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, देखें जब x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा ना। तो एक स्टेप यहां से ये है, उससे अगले स्टेप में हमने क्या किया, 1 क्योंकि इधर माइनस का था तो उधर जाके प्लस का आ जाएगा, तो यहां पे हमारे पास फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 के इक्वल आ गई। क्लियर है। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x के बराबर था, ये 2x इधर प्लस का है इस साइड पे। ठीक है, तो जब इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ नहीं किया, ये 2x इधर आ गया, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। यानी कि दो इस तरह से हम इक्वेशंस पे पहुंच गए। अब इससे नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के आ गया। और यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो है ना, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x। अब इसको हम 3 मेथड्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं हमें मिले ना, तो फिर हमने क्या किया, हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व किया। अब अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ क्या होता है 1। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह x के साथ जो नंबर होता है वो b होता है, यहाँ पे x के साथ क्या है -2, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई -2। इसी तरह ही जो कांस्टेंट नंबर होता है वो होता है c, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर -1 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। तो ये हमने a b और c की वैल्यूज निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसमें जस्ट वैल्यूज प्लग की, देखें ये माइनस बाहर एज इट इज, b की वैल्यू क्या है -2, अब b की जगह पे यहाँ पे -2 लगा दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर था ना तो ये -2 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 तो 1 लगा दी, और c की वैल्यू क्या है -1 तो -1 लगा दी, और नीचे 2a है तो 2 इंटू 1 आ गया। तो उसके बाद क्या किया, अगेन उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, तो ये 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 ओवर 2। इसके बाद x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा ओवर 2। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब देखिए 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब जब इस 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे वही काम किया, ये वाला 2 अंदर ही पड़ा रह गया स्क्वायर रूट के, ये 4 का स्क्वायर रूट जब लिया 2 आ गया वो बाहर लिख दिया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। अब 2 इसमें भी है, ये देख सकते हैं आप, और 2 इसमें भी है, तो 2 को ले लिया कॉमन। जब 2 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 1, और इधर क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 2 के साथ 1, ये जहां पे कुछ ना लिखा उसके साथ भी 1 ही होता है, तो ये 1 प्लस माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा, तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट 2 आ गया ना, जो बाकी बचा वो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो x की दो वैल्यूज आ गई, चार वैल्यूज सॉरी, एक हमने ये x की वैल्यू, दो ये वैल्यूज फाइंड आउट की थी ना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और दूसरी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहां से दो वैल्यूज x की हमारे पास ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर सोल्यूशन सेट से हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, ये देखें प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये टोटल चार वैल्यूज हमारे पास आ गई सोल्यूशन सेट में। ठीक है जी, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और ये टाइप 3 से रिलेटेड था। अगर आपको इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।